क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा दुश्मन जो न किसी देश के सीमा से जुड़ा है, न कोई नियम कानून मानता है, न ही कोई वर्दी पहनता है या यूनिफॉर्म पहनता है, मासूमों को मारता है और धर्म के नाम पे नफरत फैलाता है। आज हम बात करेंगे टेररिज्म यानी आतंकवाद के बारे में। एक खौफ, एक सोच जिससे दुनिया कई सालों से लड़ रही है। शुरू करते हैं टेररिज्म के इतिहास से। टेररिज्म ये कोई नया शब्द नहीं है। टेररिज्म पहली बार ये शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1793-94 के बीच में यूज किया गया था। सरकार ने अपने विरोधियों को डराने के लिए उनमें दहशत फैलाई, लेकिन असली आतंकवाद चालू हुआ 20वीं सदी में, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यार 1960 और 17 के बीच में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए। इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन आपस के संघर्ष की वजह से आतंकवाद की सोच पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद ईयर 1980 टू 19 के बीच में अफगानिस्तान वॉर और वेस्टर्न यूनियन का संघर्ष, इसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जिससे कट्टरपंथियों को हथियार मिल गए। इसके बाद कई सारे आतंकवादी संगठन बन गए और कुछ तो इतने खतरनाक बने कि जिसका नाम सुनते ही डर लगता है, जैसे कि अलकायदा जो ओसामा बिन लादेन का नेटवर्क है। इसमें 9/11 2001 में जो अमेरिका में अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिका के ट्विन टावर उड़ाए गए, इसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद तालिबान जो अफगानिस्तान में बना कट्टर इस्लामिक संगठन है, जो 1996 टू 2001 और 2021 में फिर से सत्ता में आया, जो औरतों के अधिकार कुचलता है। इसके बाद ISI 2014 में उभरा एक खतरनाक संगठन इराक और सीरिया की खिलाफत की घोषणा करके सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूटमेंट शुरू की। इसके बाद बोको हराम जो नाइजीरिया के खतरनाक संगठन है, जो लड़कियों को अगवा करता है, स्कूल जलाता है, ये इनका तरीका बन चुका है। इसके बाद लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, ये पाकिस्तान से आधारित संगठन है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में हुए बड़े टेररिज्म अटैक के बारे में। इंडिया भी टेररिज्म का बड़ा शिकार रह चुका है। 1993 में मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद 2001 में सीधा संसद भवन पे हमला यानी लोकतंत्र पे हमला। उसके बाद 2008 में मुंबई ताज होटल पे हमला और कई जगह छोटे जगह पे टेररिस्ट अटैक किए गए। उसके बाद 2016 में पठानकोट एयरबेस पे हमला। 2019 में पुलवामा अटैक, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए। और रिसेंटली 2025 में पहलगाम अटैक, जिसमें कई सारे इनोसेंट लोगों को मारा गया। अभी हम बात करेंगे आतंकवादी कैसे बनते हैं या कैसे बनाए जाते हैं। ब्रेन वॉशिंग के जरिए, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या स्थानीय मौलवी के जरिए, जो युवाओं के दिमाग में नफरत फैलाता है। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षितता ये इन्हें आसान टारगेट बनाती है। जन्नत का झूठा सपना दिखा के या किसी घटना का बदला लेने की चाहत से ये आतंकवादी बनते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए ISI जैसे संगठन मीम्स, गेम्स और डार्क वेब का भी इस्तेमाल करते हैं। आतंकवाद सस्ता नहीं है। इसके हथियार और ट्रेनिंग और इसके ट्रैवल के लिए पैसा लगता है। इसके लिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की जाती है। फेक NGO बना के धर्म के नाम पर डोनेशन लिया जाता है। क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसे करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ देशों की जो गुप्त सहायता होती है, इन आतंकवादियों को मिलती है। इस सब से उनको फंडिंग मिलती है। चलिए जानते हैं दुनिया की आतंकवाद के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया है। 2001 के बाद सारी दुनिया एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, अफगानिस्तान पर हमला किया और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया 2011 में। इंटरपोल ने आतंकवादियों की लिस्ट बनाई। इंडिया ने NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शुरू की और UPA जैसा कानून लाया। इजराइल का मोसाद, अमेरिका का CIA और इंडिया का रॉ मिलकर कई सारे आतंकवादी अटैक रोके, लेकिन फिर भी आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। चलिए हम जानते हैं आतंकवादी धर्म का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर जन्नत या धर्म युद्ध बताकर युवा को भड़काया जाता है। आतंकवाद अभी सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं रहा। यह साइबर टेररिज्म, बायो वेपन और बॉम्ब अटैक जैसे खतरनाक बन चुका है। आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं,
समानता, शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। आइए इस नफरती सोच के खिलाफ आवाज उठाए। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अकेले नहीं लड़ी जा सकती, ये सिर्फ जागरूक समाज ही कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।